कह रहा हूँ 13 साल हो गए समाज के लोगों को हाथ जोड़ते जोड़ते, अब नहीं जोड़ेंगे हाथ हम। सरकार के हाथ तोड़ के अपना हाथ लेंगे, नहीं जोड़ेंगे। कहा 100 बार बोर्ड उखाड़ेंगे अगर 100 बार लगाएंगे, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो जमीन डंके की चोट पे लेंगे, कोई हाथ जोड़ के नहीं, सरकार के हाथ तोड़ के लेंगे। और जमीन की तरफ देखा तो उस जमीन में ही गाड़ देंगे सरकार को, ये हम बता रहे हैं। वैसे इस तरह के बयान नवीन जयहिंद कोई पहली बार नहीं दे रहे हैं, इसे उनका स्टाइल कहें या तरीका। मगर एक बार फिर से उन्होंने हरियाणा सरकार पर हमला बोला है। यमुनानगर में नवीन जयहिंद ने इस संबंध में जब पत्रकारों से बातचीत की तो उन्होंने जानकारी दी है कि 22 मई को वो समाज के 1001 जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर परशुराम जयंती मनाने जा रहे हैं, जिसमें सभी को एक ईंट और फरसा साथ लाने को कहा है। इस दौरान सरकार की तरफ से उस जमीन को लेकर मिले 8 करोड़ 86 लाख रुपए को नोटिस पर कहा है कि सरकार को पैसे मांगने की जगह उल्टा पैसे देने चाहिए। नवीन जयहिंद का कहना है कि अगर सरकार ने इस जमीन की तरफ देखा भी तो जमीन में गाड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अब हाथ जोड़कर नहीं तोड़कर जमीन लेंगे। कह रहे हैं 8 करोड़, अब कोई कमर्शियलाइज यूज तो होता नहीं है उसका, कोई 8 ईंट तो लगाई नहीं है वहाँ पे सरकार ने कि वो डेवलपमेंट चार्ज मांगे। स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था तो उसका तो मुझे लगता है कि उसके हिसाब से तो सरकार को कुछ न कुछ देना चाहिए लेने की बजाय, लेकिन ये बेशर्मी की हद है। और उसके बावजूद इतनी बेशर्मी है कि सरकार कह रही है कि जमीन हमारी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि वो जमीन डंके की चोट पे लेंगे, कोई हाथ जोड़ के नहीं, सरकार के हाथ तोड़ के लेंगे। और जमीन की तरफ देखा तो उस जमीन में ही गाड़ देंगे सरकार को, ये हम बता रहे हैं। हमने कहा 100 बार बोर्ड उखाड़ेंगे अगर 100 बार लगाएंगे। 22 तारीख को रविवार भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है वहाँ पे, और मैं पूरे यमुनानगर के भी ब्राह्मण समाज से और 36 बरादरी से मैं निवेदन करता हूँ कि वहाँ पे उस दिन परशुराम जयंती मनाई जा रही है। पूरे हरियाणा से हमने 1001 प्रतिनिधि विद फरसा विद ईंट, एक ईंट और एक फरसा लेके वहाँ पे पहुँचे हैं। और सरकार की जो ज्यादती है वो बिल्कुल किसी भी कीमत पर ब्राह्मण समाज नहीं सहन करेगा। वो किसी भी तरीके से ब्राह्मण समाज को कमजोर समझने की कोशिश ना। जानकारी के मुताबिक 2009 में ब्राह्मण समाज में ही ये जमीन गौड़ ब्राह्मण सभा को दान दे दी थी, जिसे स्कूल, कॉलेज और अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था। मगर इतने साल बाद भी जब इस जमीन पर कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ तो उल्टा गाँव नगर निगम में मिलने से निगम ने उस पर कब्जे का बोर्ड लगा दिया, जिसे अब नवीन जयहिंद ने गिरा दिया था। बहरहाल देखना होगा कि इस जमीन को लेकर सरकार और समाज के बीच जो विवाद पनपा है उसका अंत कब तक और कैसे होता है। यमुनानगर से सुरेंद्र मेहता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।